टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप मिनिमम 7 आवर्स। कम से कम आपको 7 से 8 घंटे सोना जरूरी है। जब कभी भी आपका एग्जाम है संडे को, तो अपने गार्जियन, पेरेंट्स, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके जाइए। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में काफ़ी क्वेश्चंस में फंस चुके हैं, तो आपको प्रेशर फील हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। कोई एनालिसिस में ना देखें, यूट्यूब वगैरह पे कोई वीडियो ना देखें, वो आपके कॉन्फिडेंस को लो कर सकता है। हेलो फ्यूचर आईआईटियंस, तो फाइनली वो दिन आ चुका है जिसके लिए था आप सभी को 2 साल से इंतजार, आपका जेई एडवांस 2026। तो आप सभी को जेई एडवांस के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। आज मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा कुछ जनरल मिस्टेक जिनसे आपको इन 2 दिनों के बीच में बचना है। तो अगर मैं चर्चा करता हूं कुछ मिस्टेक्स की, या तो फर्स्ट है हमारे पास टेक प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप मिनिमम 7 आवर्स। कम से कम आपको 7 से 8 घंटे सोना जरूरी है, रेस्ट लेना बहुत जरूरी है। सेकंड अगर बात करते हैं, नो नीड ऑफ एनी टेस्ट और अटेम्प्टिंग न्यू क्वेश्चंस, ओनली फोकस ऑन कंसेप्ट रिवीजन। आपको कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, जितना आप कर चुके हो इनफ है आपके लिए। हाँ, अगर आपको पढ़ना है तो आप कंसेप्ट रिवीजन कर सकते हो। जैसे कि मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो आप उसका क्विक रिवीजन कर सकते हो। थर्ड अगर हम बात करें, डोंट टेक जंक फूड। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अनहेल्दी फूड से बचना है इन दिनों, क्योंकि आपकी तबीयत बहुत मैटर करती है एग्जाम टाइम पर। फोर्थ अगर हम बात करें, इट इज पॉसिबल दैट यू विल फेस स्लीपिंग प्रॉब्लम ऑन सैटरडे नाइट, बट इट इज नॉर्मल, डोंट वरी। हाँ, तो हो सकती है, क्योंकि जब कभी भी अपना कुछ नया या बहुत बड़ा दिन होता है तो अपन होपलेस हो जाते हैं, थोड़े से घबराने लग जाते हैं। तो उस केस में हो सकता है कि हमें नींद ना आए, लेकिन ये नॉर्मल है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि आप काउंटिंग कर सकते हैं सोने के लिए, क्योंकि एक अच्छी चीज होती है कि आप 1 से लेके 100 तक काउंट करके सो सकते हैं, उससे नींद जल्दी आती है। फिफ्थ की अगर बात करें, तो टेक ब्लेसिंग्स फ्रॉम योर गार्जियन। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी आपका एग्जाम है संडे को, तो अपने गार्जियन, पेरेंट्स, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके जाइए। कुछ मीठा खा के जाइए, दही वगैरह। हो सके तो डार्क चॉकलेट खाइए। डार्क चॉकलेट जो होती है वो माइंड को शार्प बनाती है, अपनी रिमाइंड पावर करती है। तो एग्जाम के दिन की बात करें, तो फर्स्ट हमारे पास रीच एग्जाम सेंटर बिफोर 1 आवर। तो आपको आपके सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंच जाना चाहिए, जिससे आप प्रेशर फील ना करें, आप प्रॉपर तरीके से एंट्री ले सकें, और वहां पर आप चाहें तो पानी वानी प्रॉपर तरीके से पी सकें। सेकंड अगर हम बात करें कि रीड इंस्ट्रक्शन केयरफुली फॉर नेगेटिव एंड पार्शियल मार्किंग, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। पेपर को देने से पहले पेपर के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ या किस क्वेश्चन में हमारे पास नेगेटिव मार्किंग है या किस क्वेश्चन में हमारे पास पार्शियल मार्किंग है, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। थर्ड, डोंट ओवर अटेम्प्ट क्वेश्चंस। देखिए, आप सभी को पता है जे एडवांस को जो एग्जाम होता है वो 30% लाने पर भी आपको आईआईटी मिल सकता है। तो आपको ज्यादा क्वेश्चन ओवर अटेम्प्ट नहीं करने हैं, वही क्वेश्चंस करने हैं जो आपको आते हैं। ट्राई करें, सिंपल क्वेश्चंस को पहले करें। सिंपल क्वेश्चंस के लिए आप 1 घंटा पहले ही ट्राई कर लें। फोर्थ अगर हम बात कर दें, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन डिफिकल्ट क्वेश्चन, स्टार्ट विद इजी क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बताया, डिफिकल्ट क्वेश्चंस पर आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको लगता है कि ये मुझसे नहीं हो पा रहा है तो आप उसे छोड़ दें और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट हो जाएं। फिफ्थ अगर हम बात करते हैं, इफ यू स्टक इन मोर क्वेश्चन इन वन सब्जेक्ट देन यू कैन स्विच सब्जेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में काफी क्वेश्चंस में फंस चुके हैं, तो आपको प्रेशर फील हो सकता है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो सकता है। तो उससे बचने के लिए आप दूसरे सब्जेक्ट पर शिफ्ट हो जाएं। जैसे कि अगर फिजिक्स में हो रहा है तो केमिस्ट्री में शिफ्ट हो जाइए, मैथ्स में शिफ्ट हो जाइए। ट्राई करें, सबसे पहले उस सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करें जो आपका फेवरेट है या जिसमें आपको कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ, ये मैं कर सकता हूं। सिक्स की बात करें, इफ एनी क्वेश्चन टेक मोर टाइम देन लीव इट। अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये 10 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहा है या 15 मिनट से ज्यादा टाइम ले रहा है, या फिर इसकी कैलकुलेशन में फंस रहा हूं, तो आप छोड़ दें वहीं पे, उसको जाने दीजिए। अगर टाइम बचेगा लास्ट में तो आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा।
वरना रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7 बात करें, क्वेश्चन सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जेई एडवांस। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा क्वेश्चन हमें करना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। जैसे कि मेरे एक टीचर्स जो थे वो मुझे ये बताते थे कि जे एडवांस का जो पेपर है वो क्वेश्चन करने से ज्यादा छोड़ने पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए या आप कौन सा क्वेश्चन लीव कर सकते हैं। 8 पॉइंट की बात करें तो डोंट डिस्कस पेपर विद एनी अदर पर्सन। तो पेपर 1 ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर 1 आपने दिया और पेपर 2 के लिए अब 2 घंटे टाइम बच रहा है तो आप पेपर 1 डिस्कस करने बैठ गए किसी बच्चे से या फिर किसी पर्सन से। वो आपके कॉन्फिडेंस को लो करेगा। उस 2 घंटे के बीच में क्या करना है, आप कुछ लाइट खा सकते हैं या फिर आप एक नैप ले सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, मतलब चिल रही है उस टाइम पे। 9th हमारे पास करें तो टेक पावर नैपिंग इन ब्रेक बिटवीन पेपर्स एंड टेक लाइट फूड। जैसा कि मैंने कहा कि 2 घंटे के बीच में आपको क्या करना है, आप थोड़ा सा नैप ले सकते हैं क्योंकि वो आपके माइंड को शार्प करेगा। दूसरा, खाना वाना खा सकते हैं, लाइट फूड ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स ले सकते हैं, जंक फूड अवॉइड करिएगा इस टाइम पर, है ना। और 10th अगर हम बात करें तो स्विच ऑफ योर मोबाइल, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम डे के दिन पूरे दिन अपने फोन को स्विच ऑफ रखिएगा जब तक आपका पेपर 2 भी ना हो जाए। मतलब पेपर 2 तक आपका फोन ऑफ रहना चाहिए। आप कोई एनालिसिस में ना देखें, यूट्यूब वगैरह पे कोई वीडियो ना देखें, वो आपके कॉन्फिडेंस को लो कर सकता है। तो ये वो पॉइंट्स हैं बच्चों जिनसे आपको बचना है या फिर वो पॉइंट्स हैं जिनको आपको करना चाहिए। तो फाइनली मैं आप सभी को एक ही चीज कहना चाहूंगा, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू सो मच।